देखिए लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, अरे इसमें एक भी मार्कर नहीं है भाई, एक भी मार्कर नहीं इसमें, ये रेडे तो है, उसके अलावा कुछ कोई कहाँ है? सौरभ ये दीजिए तो मार्कर निकालेंगे। कौन लेके चले जाता है जी? आप लोगों को बोले रहने दो, कोई दिक्कत कट कर देंगे। मार्कर मिला है ना भाई? इंक सबका आगे है, ब्लैक ले लेना, ब्लैक लिया, ब्लू लिया, ब्लैक ले, ब्लू भी लेगा, ब्लैक नहीं है, छोड़ दो, है होगा उसमें एक, छोड़ दो, लेकिन ब्लैक लेता तो बेहतर होता, ब्लैक नहीं है। हो गया क्या? चलिए बाबू लिखिए, हो गया, छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलिए लिखिए, इधर देखिए ध्यान से, देखेंगे बाबू, सुनना ध्यान से, गौर से सुनना, गौर से सुनिए, गौर से। लास्ट क्लास में पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी, क्या पढ़े थे? एंगुलर वेलोसिटी, क्या पढ़े थे? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? ये आपको बताए थे क्या? ये आप लिखे भी है, बोले थे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, एक सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का नाम रखा गया क्या? एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसी का नाम क्या रखा गया? एंगुलर वेलोसिटी। क्या रखा गया? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अब ध्यान से देखना, इसमें ये पढ़ चुके थे, एंगुलर वेलोसिटी जो है एक एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? बढ़िया से सुनना, पूछेंगे बीच में। कोई भी एक्सियल वेक्टर हो तो उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस डायरेक्शन में होता है? तो सर एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये आप हमको समझाइए। एक्सियल वेक्टर क्या होता है समझाइए, जिसमें एंगुलर लग जाए, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर पोजीशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर। सब क्या है? एक्सियल वेक्टर जो भी होगा दोस्त, उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रही बात एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जैसे फैन देखो किसके, एक डंडा के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक है ना, एक रॉड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रॉड क्या हुआ इसके लिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको याद रखना होगा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। किस डायरेक्शन में होता है? तो हम आपको बताए थे कोई भी एक्सियल वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड बताए थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है? राइट हैंड लेंगे और उसके 4 उंगली, थंब को अलावा 4 उंगली है, उसको पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में रखेंगे, जो जिधर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जिधर पार्टिकल है, तो थंब बताएगा किसका डायरेक्शन? एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा? याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? जैसे देखो ना, इधर हम बताए थे आपको, ये जैसे देखो ऐसा रोटेट कर रहा है, आप क्या करोगे? ऐसे टर्न करोगे, ये किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। इसका मतलब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। एक्सियल वेक्टर देखो, एक्सियल वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे अंदर होगा चाहे बाहर होगा। अगर कोई ऐसे मोशन हो रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था जी, अगर क्लॉकवाइज हो जाए दोस्त, क्या है? क्लॉकवाइज, तब जो ऐसे करोगे तो किधर जाएगा? अंदर। किधर जाएगा? हम बताए थे आपको, क्लॉकवाइज में इनवर्ड होता है और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? आउटवर्ड होता है। क्या होता था? ये वर्टिकल प्लेन में रखे तब, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते तब, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे करोगे किधर होगा? ऊपर। क्या होगा? ऊपर यानी अपवर्ड। और क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे करोगे तो क्या होगा? नीचे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ, ये पढ़ चुके थे, ये क्लियर है। इसका यूनिट क्या होता है अभी उस क्लास में पूछे, बहुत सारा बच्चा इसमें नहीं बता पाया। रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है, याद रहेगा ना? अब इसी में टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ। अच्छा डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन बाबू, डायमेंशन इसका लिखे थे, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन सेकंड का होता है। m0, l0 और t पे पावर -1, t पे पावर, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, तो नीचे सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा, t पावर -1 नहीं होगा क्या? नहीं समझ रहे हो? अरे डायमेंशन होता है mlt -1, mlt के फॉर्मेट में होता है। तो देखो m तो है नहीं, रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं, तो m भी 0 है, l भी 0 है, और नीचे सेकंड है, ऊपर जाएगा तो t पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? टाइप्स ऑफ क्या देखेंगे आप? टाइप्स ऑफ। याद हो गया? इसमें क्या क्या याद रखना था बाबू? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसा यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। डायमेंशन t पे पावर -1 होता है। क्या होता है? t पे पावर, अरे रेडियन पर सेकंड, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं, नीचे सेकंड है, सेकंड पे t लिखो, t पे पावर -1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। टाइप्स ऑफ,
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं देखना है ध्यान से, बढ़िया सुनना भाई, बढ़िया सुनना, देखना ध्यान से। दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप होते हैं? नंबर 1 एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस। एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, समझना ध्यान से। एवरेज का एवरेज वर्ड होता है, एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम का गैप दिया रहेगा। टाइम में क्या दिया रहेगा? जैसे आपको पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी 10 बजे और 11 बजे के बीच में टाइम का एक इंटरवल रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टाइम क्या रहेगा? ड्यूरेशन। तब जो पूछेगा वो एवरेज होगा। तब जो पूछेगा क्या होगा? एवरेज होगा। अगर इंस्टेंटेनियस का नाम करें, इंस्टेंटेनियस का चर्चा करें, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? एक ही टाइम दिया रहेगा। कितना टाइम दिया रहेगा? एक ही टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम में पूछेगा। सुनो ध्यान से, एक होता पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है क्या? एक होता पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता टाइम इंटरवल। क्या होता है? टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल का मतलब होगा टाइम का गैप रहेगा। टाइम का क्या रहेगा? टाइम का क्या रहेगा? जैसे 10 और 11 बजे के बीच में। और एक होता है इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, उसमें गैप उतना रहेगा, एग्जैक्ट एक ही टाइम रहेगा। एग्जैक्ट क्या रहेगा? सपोज ऐसे हम आपको समझाते हैं, आप यहां से बाइक चलाना शुरू किए, यहां से पटना गए, हर जगह आपका स्पीड सेम नहीं है, हर जगह आपका स्पीड, तब जो आपका एवरेज, आप जो स्पीड बताओगे वो एवरेज बताओगे। क्या बताओगे? 2 घंटा तक गाड़ी चली है तब एवरेज स्पीड बताओगे। लेकिन हम पूछ दे एग्जैक्टली 10:01 और 10 सेकंड में कितना स्पीड था, तो वो क्या हो गया? एग्जैक्ट उसी टाइम बताना, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। क्या हो गया? समझ गया ना? कोई दिक्कत? तो एवरेज में क्या होगा? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा क्या होगा? अब डेल्टा मतलब थीटा मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या? थीटा फाइनल माइनस क्या होगा? समझ गया ना? डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अगर आप पूछे आपसे इंस्टेंटेनियस, क्या पूछे? कुछ नहीं करना। इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे? देखिए, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय, सुनिए, दोनों कब कब लगाएंगे? जब आपसे ये पूछेगा एक ही टाइम दिया रहेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, तब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, गैप दिया रहेगा 3 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में, तब क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जल्दी छापी। संडे को क्लास रखे थे, आप लोग नहीं आए थे।